भाई आप सभी के पास ना एक अभी भी बहुत 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 बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन सभी बच्चों के लिए अ, जिन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए रजिस्टर तो किया था, लेकिन आपका किसी वजह से जो नाम है वो अलॉटमेंट लिस्ट में नहीं आ पाया और अगर आप अभी भी वेटिंग लिस्ट में हो। इसके अलावा ऐसे महारथी बच्चे जिन्होंने किसी कारणवश बीएचयू में अप्लाई ही नहीं किया था और अब लग रहा है कि यार कट ऑफ देख करके कि काश प्रभु हमने अप्लाई कर लिया होता तो शायद बीएचयू में आज हमें एडमिशन मिल जाता। तो दोनों टाइप के स्टूडेंट्स के लिए अ वेरी बिग गोल्डन अपॉर्चुनिटी बीएचयू में 2026 में पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स में एडमिशन लेने के लिए है, बिकॉज बीएचयू ने रिलीज़ कर दिया है अपना स्पॉट राउंड का रजिस्ट्रेशन का शेड्यूल। आइए चलिए समझते हैं कि स्पॉट राउंड क्या है, आपको क्या क्या करना होगा, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा और किस तरीके से आप स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करके क्या कर सकते हो, अपने बीएचयू जाने के सपने को पूरा कर सकते हो। तो आप सभी का बहुत स्वागत है सीयूईटी पीजी वाला पर। हम चलते हैं सीधे कहाँ, नोटिफिकेशन की तरफ। बच्चा अगर आप देखो तो ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन एंड अंडर ग्रेजुएशन के जो भी एडमिशन वगैरह होते हैं, इवन पीएचडी के भी एडमिशन्स होते हैं, उसका सारा नोटिफिकेशन आता रहता है। ठीक है, ओके। और ये है भाई हमारा मेन जो गेट है, एंट्रेंस वो। और आप जब यहाँ थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे वेबसाइट में तो यहाँ पे आपको दिखेंगे नोटिसेस। हम इन दोनों नोटिसेस की बात करेंगे जो कि रिलेटेड है आपके स्पॉट राउंड से। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्पॉट राउंड से रिलेटेड जो पहला नोटिस आया था स्केड्यूल को लेकर के, वो क्या आया था? वो आया था 6 तारीख का ही नोटिस है ये। और यहाँ बताया जा रहा है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अभी भी बीएचयू के पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं स्पॉट राउंड के थ्रू। कितने तारीख से कितने तारीख तक? 10 जुलाई से 14 जुलाई तक। ठीक है, तो आपके पास विंडो होगी 10th ऑफ जुलाई टू 14th ऑफ जुलाई अपने किस्मत का ताला खोलने के लिए। ठीक है, राइट। चलिए अभी समझते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं अप्लाई कर सकते हैं। वैसे तो ऑलरेडी मैंने सेशन स्टार्ट ही इस बात से किया था, बट अगेन फॉर योर कन्वीनियंस लेट्स सी हु कैन अप्लाई। तो सबसे पहले ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने स्पॉट राउंड में अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने बीएचयू काउंसलिंग के लिए अप्लाई ही नहीं किया था। ठीक है, वो अभी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, उनको देने होंगे भाई 500 रुपए फीस, क्योंकि फीस तो लगेगी ही, नॉन रिफंडेबल फीस होने वाली है यहाँ पे। और इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट्स भी स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिन्होंने बीएचयू की काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया था, प्रोसेस के लिए पैसे वगैरह दिए थे, अप्लाई किया था, लेकिन उन्हें कोई भी सीट नहीं मिली। ठीक है, राइट, वेटिंग लिस्ट में है वो। या फिर ऐसे बच्चे जिन्होंने क्या किया, जिन्हें सीट मिली बट उन्होंने फीस नहीं दी और इसलिए उनका एडमिशन जो है वो हवा में लटक गया। ठीक है, ऐसे बच्चे जिन्होंने फीस तो दे दी लेकिन उन्होंने क्या कर लिया, उन्होंने अपना एडमिशन वापस ले लिया, लेकिन अब फिर उनका मन बदल गया है। ठीक है, तो वही बात है, यहाँ जाके वहाँ, वहाँ जाके यहाँ, यहाँ जाके वैसी चीज़। तो एडमिशन मिला, एडमिशन ले लिया, एडमिशन लेने के बाद सीट विड्रॉ कर ली, लेकिन अब फिर लग रहा है कि नहीं यार बीएचयू में अप्लाई कर दे, तो ऐसे बच्चों को भी चांस मिल रहा है स्पॉट राउंड के थ्रू। एंड ऑल्सो ये सारे बच्चे क्या कर सकते हैं, ये सारे बच्चे जो डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज के लिए इन्होंने अप्लाई किया है, तो ये सीट्स की अवेलेबिलिटी के बेसिस पर अपने कोर्सेज वगैरह भी ऑल्टर कर सकते हैं। ठीक है, राइट। तो ये सारी बातें हैं। और जीडीपीआई वाले जो बच्चे हैं, जैसे एमबीए के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, उनमें जो स्पॉट राउंड का एलिजिबिलिटी है वो केवल उन्हीं बच्चों का है जो कि वेटिंग लिस्ट में, बाकी बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते, यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, ओके। चलिए, इसके अलावा एक बात और कही गई है बीएचयू के द्वारा कि आपने स्पॉट राउंड में अप्लाई करने से पहले, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर कोर्सेज होते हैं ना, उनकी सीट्स बच्चा भर जाती हैं पहले से। ठीक है, तो ये तो सच बात है, इसलिए बीएचयू ने साफ साफ मेंशन भी किया है कि आप स्पॉट राउंड में अप्लाई करने से पहले क्या करोगे, अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स ज़रूर चेक करोगे, अपनी एलिजिबिलिटी ज़रूर चेक करोगे। ठीक है, और ये जो सीट की अवेलेबिलिटी है वो स्पॉट राउंड शुरू होने से पहले, ध्यान से सुनना, बीएचयू में स्पॉट राउंड में कितनी सीट्स हैं कैसे पता चलेगा और बच्चे कैसे अप्लाई करेंगे, इसके लिए बीएचयू कहता है कि स्पॉट राउंड जो कि 10 तारीख से स्टार्ट होना है, उस स्पॉट राउंड के स्टार्ट होने से पहले अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स की एक लिस्ट बीएचयू अपनी इसी वेबसाइट पर जारी करेगा। आपको अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स के बेसिस पर देखना है कि जिस भी कोर्स के अगेंस्ट आपको अप्लाई करना है, अगर वहाँ पे सीट्स हैं तो यू मस्ट अप्लाई फॉर स्पॉट राउंड। ठीक है ना, राइट। तो ये चीज़ का आपको थोड़ा
ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, इसके अलावा ये भी कहा गया है कि द ऑनलाइन पोर्टल विल नाउ बी फ्रोजन फॉर ऑलरेडी एडमिटेड स्टूडेंट्स, द ऑप्शन ऑफ अपग्रेड और विड्रॉ विल बी डिसेबल्ड आफ्टर जुलाई 8। तो 8 जुलाई को 11:49 पर जो एडमिशन विड्रॉ करना या अपग्रेड करना, ये सारे ऑप्शंस जो हैं वो फ्रीज हो जाएंगे और इसके बाद ही लिस्ट बनेगी कि कितनी अवेलेबल लिस्ट है स्पॉट राउंड में बच्चों को अवेलेबल करवाने के लिए, और उसके बेसिस पर फिर 10 तारीख से आपके स्पॉट राउंड की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, ठीक है। चलिए अभी देख लेते हैं ना कि इन सारी प्रोसेस को लेकर के जो बीएचयू ने पूरा अपना स्केड्यूल जारी किया है वो क्या है, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑनलाइन होगा, ध्यान रखना, कोई भी प्रोसेस अब ऑफलाइन नहीं होती है। दूसरी चीज़ है स्पॉट राउंड 1 का जो अलॉटमेंट है, मतलब स्पॉट राउंड हो गया, ठीक है, और उसके बेसिस पर अब सीट्स भी अलॉट होंगी बच्चों को, तो वो 16 जुलाई को हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं जहाँ पे अभी भी सीट्स जो है वो वेकेंट है, उस स्टूडेंट्स को चांस दिया जा रहा है, तो जिन जिन कोर्सेज में अगर ज़रूरत होगी तो स्पॉट राउंड 2 कंडक्ट करवाया जाएगा। और स्पॉट मतलब कंडक्ट नहीं, वो सेम ही बच्चों को लिया जाएगा, लेकिन आगे भी और बच्चों को चांस दिया जाएगा अगर सीट्स अवेलेबल है। तो स्पॉट राउंड 2 का अलॉटमेंट जो है वो 20 जुलाई तक कर दिया जाएगा, ठीक है। कॉल लेटर इशू फॉर रिपोर्टिंग ऑन स्टूडेंट पोर्टल, ये 22 तारीख को हो जाएगा आपका। और इसके बाद फिर क्या है, इसके बाद फिर आपकी 30 तारीख से क्या हो जाएंगी, क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। ओके, तो ये सारी चीज़ें के इन सारी चीज़ों के बारे में मेंशन है कि करंट स्टेटस इज इन राउंड रेगुलर राउंड 1 एंड ऑल GDPI राउंड्स, ये सारा करंट स्टेटस दिखाने लगेगा कि आपका एडमिशन हो गया है, आपको कॉलेज आना है, ये सारी चीज़ें करनी, ठीक है। एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जो बच्चे क्या है रिपोर्ट करेंगे ना, कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द फॉलोइंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अलोंग विद 1 सेट ऑफ इट्स फोटोकॉपी एंड 6 पासपोर्ट साइज फोटोज, ठीक है। तो जब आप रिपोर्ट करने जाओगे, ठीक है ना, कॉलेज में, कैंपस में, जहाँ पर भी आपको क्या हुआ है, जहाँ पर भी आपका अलॉटमेंट हुआ है, क्योंकि क्लासेस जो है वो 30 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन उससे पहले आपका जो फिजिकल डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता है वो होना है। फर्स्ट राउंड वालों का होगा भाई 27 तारीख को, बाकी के राउंड्स का होगा 28 तारीख को, ठीक है। तो आपको इन तारीखों को प्रेजेंट रहना है डॉक्यूमेंट के साथ, ठीक है। तो ये स्पॉट राउंड के साथ साथ राउंड 1 2 3 4 वाले बच्चों के लिए भी यहाँ पे खास बात है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ले करके जाने हैं विथ 6 पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है ना, और जेरोक्स भी या फोटोकॉपी भी लेकर के जरूर चाहिएगा, राइट। इसके अलावा आपकी कैटेगरी जो है उसके लिए भी दिया हुआ है कि EWS सर्टिफिकेट कितना रिसेंट चाहिए एंड OBC का जो सर्टिफिकेट है वो कितना रिसेंट यहाँ पे आपको लगने वाला है। नाउ अगर आप रिपोर्टिंग डेट पे नहीं पहुंचते हो, ठीक है ना, जिस दिन क्लास शुरू होगी उस दिन नहीं बेटा, रिपोर्टिंग डेट पे, जो कि क्लास शुरू होने से 2-3 दिन पहले, एडमिशन कैंसिल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे, फिर कोई मौका नहीं मिलेगा, ठीक है, राइट। बहुत मुश्किल होगी, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, इसलिए ध्यान रखिएगा रिपोर्टिंग डेट पे पहुंच जाना, वरना बहुत दौड़ना पड़ता है, ठीक है, बहुत दिमाग खराब होता है, बहुत दौड़ना पड़ता है। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप टाइम पे पहुंच जाओ देन टू लेट। ओके, सो दैट इज all from my side. Thank you so much for watching. I hope this video, this notification का जो मैंने explanation provide करवाया है अपने तरफ से, कोशिश करिए आपको बेस्ट टू बेस्ट एडवाइस देने की भी, समझाने की भी, it helped। और if so तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, give your precious thumbs up to this video and also do not forget to subscribe CUET PG वाला for more such information and CUET PG 2027 की बहुत बढ़िया प्रिपरेशन के लिए। Thank you so much for watching everybody.